गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमारे सभी बच्चों को ईश्वर सेहतमंद रखें। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चों। आज 10वीं कक्षा के अंतिम अध्याय मेरे बच्चों, आप लोगों के हिंदी सिलेबस का अंतिम चैप्टर मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है संदेह। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मुख्य पात्रों से परिचित करा दूं। इस चैप्टर का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पात्र है वो है रामनिहाल, जो कहानी का नायक है। दूसरी पात्र श्यामा है, वो भी मुख्य पात्र है। तीसरे ब्रजकिशोर, चौथा मोहनलाल, मनोरमा। पहले परिचय दे दूंगा अच्छे ढंग से। रामनिहाल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। महत्वाकांक्षी, वह एक जगह स्थिर होकर नौकरी नहीं करता है। उसने अपने जीवन में अनेक बार नौकरियां की हैं, किंतु अंत में जब बनारस पहुंचा, बनारस वाराणसी, वहाँ जब नौकरी मिली और सबसे बड़ी बात, श्यामा के घर में भाड़ेदार के रूप में रहने का अवसर मिला, उसे लगा रामनिहाल को कि उसकी नौकरी की दौड़ पूरी हो गई। ब्रजकिशोर, श्यामा मकान मालकिन थी जिसके घर में रामनिहाल भाड़ेदार के रूप में रहता था। ब्रजकिशोर रामनिहाल के साथ काम करने वाला एक कर्मचारी था। ब्रजकिशोर ये गलत प्रवृत्ति का आदमी था, लोभी था, लोभी। तीसरे पात, चौथे पात मोहनलाल है, पांचवा पात मनोरमा है। ये पटना के रहने वाले, पटना बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। ब्रजकिशोर के रिश्तेदार हैं मोहनलाल। मनोरमा उनकी पत्नी है, मनोरमा उनकी पत्नी है। बन सके मोहनलाल ब्रजकिशोर के दूर के रिश्तेदार और मनोरमा उनकी पत्नी है। मेरे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का व्यू दे रहा हूं। संदेह, मेरे बच्चों, संदेह का अर्थ होता है शंका, शक। मन में ऐसे भाव को पाल लेना जिसका कोई आधार न हो, कोई बेस न हो, उसको हम संदेह कहते हैं, शंका कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा मैं सारांश दे दूं संक्षिप्त में। कहानी का नायक रामनिहाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी नौकरी भी संतुष्ट नहीं करती, वो अपने काम से संतुष्ट नहीं रहता। एक शहर से दूसरे शहर नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। नौकरियां मिलती हैं, लेकिन वह अपनी नौकरी से खुश नहीं रहता है। मेरे बच्चों, उसके पास घर गृहस्थी के बहुत थोड़े से सामान हैं, थोड़ा सा, इसीलिए उसको नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने में उसको कोई परेशानी नहीं होती। अपने अंतिम प्रयास में जब वो बनारस पहुंचता है, बनारस में उसकी नौकरी मिलती है, और जब वो श्यामा के घर में भाड़ेदार के रूप में आता है, तो उसे लगता है कि उसकी दौड़ पूरी होगी। इसका कारण था मेरे बच्चों, इसका कारण था, कारण ये था, श्यामा एक विधवा युवती है, विधवा।
श्यामा को लेकर राम निहाल, चूंकि विधवा है, उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, न वो कहीं काम करती है। उसके रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए एकमात्र साधन उसका मकान है, उसका मकान। और वो अपने मकान के कुछ कमरों को भाड़े पर उठाई। भाड़ा के रूप में जो पैसे आते हैं उसी से उसका गुजर बसर चलता है। अतः भाड़ेदार हमेशा उसके घर में बने रहें, इसके लिए भाड़ेदारों से मीठा व्यवहार करना श्यामा की आदत है। श्यामा के मीठे व्यवहार को राम निहाल दूसरा अर्थ समझता है। वो समझता है कि श्यामा उसे प्यार करती है। इसके मन में ये संदेह पैदा होता है कि श्यामा उसे चाहती है। वो भी ये सोच लेता है कि मेरी नौकरी भी अच्छी है, श्यामा की राजमंदी से यदि वो उससे शादी कर लेता है तो नौकरी और घर की दोनों की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मेरे बच्चों, इसलिए श्यामा के घर में रहता है। ब्रज किशोर उसका दोस्त है। अब हम, लेकिन मेरे बच्चों, इस बीच में ये भी आता है, मोहनलाल और मनोरमा दोनों अपने संबंधी रिश्तेदार ब्रज किशोर के हाथ में हैं। ब्रज किशोर अपनी चाल से मनोरमा को भड़काता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि मोहन बाबू अर्थात मोहनलाल एक पागल व्यक्ति है, विक्षिप्त व्यक्ति है। क्यों? यदि मोहनलाल पागल साबित हो जाएंगे तो ब्रज किशोर को मोहनलाल की संपत्ति का प्रबंधक बना दिया जाएगा, केयर टेकर, और उनकी पत्नी मनोरमा भी उसके आश्रय में आ जाएगी। इसीलिए ब्रज किशोर के चाल के अनुसार मोहनलाल बुरी तरह फंस जाते हैं। वो आते हैं ब्रज किशोर राम विहार से बनारस की गंगा में नौका विहार के लिए भेजता है। वहाँ मनोरमा राम विहार को एक अच्छा व्यक्ति समझकर उसे मदद मांगती है। कैसी मदद? ऐसी मदद कि वो राम विहार उसके पति मोहनलाल को समझाए ताकि दोनों के बीच प्यार और दाम्पत्य जीवन सुधर जाए। लेकिन मनोरमा के अनुरोध को ध्यान देते चलना मेरे बच्चों, मनोरमा के अनुरोध को राम निहाल उसका प्रेम समझ बैठता है। जब वहां से लौटकर मोहन और मनोरमा पटना जाते हैं, बार बार मनोरमा चिट्ठी लिखकर राम निहाल को चिट्ठी लिखती है, कहती है कि आइए पटना, और यहाँ हम लोगों के जीवन में जो दुख ने प्रवेश कर लिया, अविश्वास ने प्रवेश कर लिया है, उसे दूर करिए। मदद मांगती है उसकी मदद में, मतलब कि मीठे शब्द हैं। इसको भी राम निहाल प्यार समझ लेता है कि मनोरमा भी प्यार करती है, श्यामा भी प्यार करती है। वो किसके तरफ जाए इसी संदेह, जबकि न मनोरमा उससे प्यार करती है न श्यामा। इसी संदेह में वो घिरा रहता है। अंत में श्यामा राम निहाल के मन के संदेह को दूर करती है और उसको सच्चाई बताती है। यह है कहानी मेरे बच्चों। कहानी का आरंभ, अब हम आ रहे हैं मेरे बच्चों सारा सा। कहानी का आरंभ अपने कमरे में राम निहाल बैठा है, उसके चारों तरफ उसके सामान बिखरे पड़े हैं। वो अपने सामान बांधने की कोशिश कर रहा है। उसके दोनों हाथ में सामान है। एक हाथ में कागजों का बंडल है, कागजों का, दूसरे हाथ में एक एनवलप है, लिफाफा है,
मेरे बच्चों उसके हाथ में जो कागज़ का बंडल है वो कागज़ का बंडल नहीं बल्कि मनोरमा द्वारा लिखी गई चिट्ठियों का बंडल है, चिट्ठियों का बंडल है। और दूसरे हाथ में जो लिफाफा है उस लिफाफे में मेरे बच्चों श्यामा का फोटो है, श्यामा का फोटो है। वो दोनों हाथ को बड़े ध्यान से देख रहा है। अपने सामान के साथ साथ मनोरमा की चिट्ठियों को अपने बक्से में रखने से पहले एक बार फिर से उन चिट्ठियों को पढ़ना चाहता है। वो समझते हैं कि प्यार भरी चिट्ठियाँ लिखी, अब वह चिट्ठी जिसमें प्यार भरा और हर कोई बार बार पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी उन चिट्ठियों को एक बार पढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाएं हाथ में लिफाफा है जिसमें श्यामा का चित्र है, उसे भी खोलकर देखना चाहता है। मेरे बच्चे एकदम स्थिर है। शुरुआत में दिखाया गया है कि उसके कमरे में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की। शाम का समय है, शाम का समय है। उसने पटना जाने का निश्चय किया, पटना जाने के, इसलिए सामान बांध रहा है। तुलना करने के बाद उसे लगता है कि श्यामा से कहीं अधिक प्यार मनोरमा करती है, इसीलिए उसे पटना जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बार चिट्ठियों को पढ़ना चाहता है। वो चुपचाप बैठा है, निर्णय नहीं कर पाता क्या करे। शाम का समय है। उसके घर की खिड़की से उसके घर में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। सूर्य की किरणें जब भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पड़ती है, जो पीतल की मूर्ति है, उससे प्रकाश पूरे घर में छा जाता है। लेखक ने राम निहाल और भगवान मूर्ति की तुलना की। वो भी चुपचाप बैठा है। अब भगवान बुद्ध की मूर्ति भी चुपचाप था, लेकिन अंतर क्या था? दोनों, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी शांत थी, राम निहाल भी शांत था, चिल्ला नहीं रहा था, शांत था। लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति में, मूर्ति के हृदय में कोई हलचल नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। जबकि राम निहाल के दिल में, हृदय में भरपूर हलचल थी। भगवान बुद्ध शांत थे, राम निहाल अशांत था। भगवान बुद्ध की आंखों में आंसू नहीं थे, राम निहाल की आंखों में आंसू थे। यह अंतर, रो रहा था। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची, याद रखना मेरे बच्चों, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम किशोरी है। क्या नाम है मेरे बच्चों? किशोरी। बस एक जगह उसका जिक्र है मेरे बच्चों, किशोरी। छोटी सी बच्ची है जिसका नाम किशोरी है। वो राम निहाल के पास आती है और उसको रोते हुए देखती है, तो वह दौड़कर जाकर श्यामा को बताती है, दीदी दीदी राम निहाल चाचा रो रहे हैं। भरदार है, उसकी चिंता करना श्यामा का फर्ज है। वो आती है, आने के बाद वास्तव में वो राम निहाल को रोते हुए देखती है। तुरंत श्यामा क्या करते हैं, किशोरी को वहां से भेज देती और वही राम निहाल के पास बैठती है। पूछती क्या रे, अब क्यों रो रहे हो? ये आपके हाथों में क्या है? तो पूरी बात बताता है कि मनोरमा द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हैं। वह पूरी घटना बताता है कि पिछली बार मोहन बाबू मनोरमा बनारस आए थे। दोनों में अनबन थी, दोनों पति पत्नी में। ब्रज किशोर, साथी ब्रज किशोर के कहने पर आकर मुझे उनको काशी में नौका विहार कराने ले गया था। वहाँ हमें ऐसा लगा कि मनोरमा अपने पति से बहुत नाखुश है। वो बार बार हमें प्यार भरी चिट्ठियाँ लिखी हैं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। श्यामा पूछती है, आपके दूसरे हाथ में लिफाफा कैसा? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुरंत श्यामा उसके हाथ से वो लिफाफा ले लेती,
लिफाफा खोलकर जब फोटो निकालती है, अपना फोटो देखती है, तो सारा माजरा श्यामा के समझ में आ जाता है। मेरे बच्चों, वहां श्यामा एक ही शब्द कहती है, राम निहाल बाबू, समझाती है, राम निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। प्यार करना बहुत कठिन है, और ऊपर से प्यार निभाना तो और भी कठिन है। आपको मनोरमा की मदद करने के लिए तत्काल पटना जाना चाहिए। अब जाइए, उसकी उस मनोरमा की मदद कीजिए, और आप यहाँ तुरंत आइए, आपको हमारे संरक्षण की जरूरत है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। कहने का मतलब समझा रही है। उसने ये भी कहा, ये प्यार का प्रपंच, ये सब छलावा है, ये आपके मन का भ्रम है, संदेह है। जाइए, एक दोस्त होने के नाते मनोरमा की मदद कीजिए, दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुधारिए, और उन्हें चालबाज ब्रज किशोर से बचाइए। इतना समझाने के बाद राम निहाल समझता है कि वास्तव में वो संदेह में था, भ्रम में था, शंका में था, और भ्रम ऐसे झुटका उसने अपने मन में प्रेम का संदेह पाल लिया था। इसी पर कहानी खत्म होती है मेरे बच्चों। कहानी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे बच्चों। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। जंगले में से धूप आकर उसके छोटे शीशे पर पड़ रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक खंड और छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानभंग थी। उसकी आंखें धूप में चौधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। शांत और गंभीर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा एकदम शांत दिखाई दे रही थी, स्टेचू शांत और गंभीर, जिसे राम निहाल उधर न देखता न था। उसके हाथों में था कागजों का बंडल, एक हाथ में कागज का बंडल, मनोरमा द्वारा लिखी गई चिट्ठियों का बंडल, है ना, जिसे वो बक्से में रखने से पहले खोल कर पढ़ना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने मन को मना कर रहा था। किंतु जैसे भयानक वस्तु से बचने के लिए, है ना, कोई बालक को रुकता हो, बंडल को रख दिया। फिर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल दिया, वही लिफाफा जिसमें श्यामा का फोटो था। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में दो प्रतिमाएं थी, दो प्रतिमाएं, भगवान बुद्ध की और राम निहाल की। इस पर क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों। दो प्रतिमाएं थी। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में मग्न थे। बुद्ध के मन में कोई राग नहीं था, और राम निहाल के मन में राग था। राग मीन्स प्यार। राम निहाल राग शायद साचल था, जिसमें हृदय का द्रव आंसुओं की निर्जनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। वही प्यार के कारण किसको छोड़े किसको अपनाए, श्यामा को अपनाए या मनोरमा को, फैसला नहीं कर पा रहा था। उसकी आंख से श्यामा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी तुलना करने पर मनोरमा का पल्ला भारी था, इसीलिए जाने से पहले वो रो रहा था। किशोरी आकर हल्ला मचा दिया, भाभी भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। किशोरी ने आकर श्यामा पर सूचित किया, रो रहे हैं। निहाल ने आंखें खोल, तू चल भी। श्यामा तुरंत किशोरी के साथ वहां आई। आने पर राम निहाल उसी भाव में विस्मित सा करुणा धारा बहा रहा था। उसे पता नहीं चला श्यामा आ रही थी, उस समय भी रो रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू क्या बात है ना। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पूछने लगा, बात क्या है, कुछ सुनो भी तो, क्यों रो रहे हैं आप, तुम क्यों न जाने ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, क्या हम लोग से कुछ अपराध हुआ है, क्या मकान मालिक हूँ, मकान मालकिन हूँ, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप रो रहे हैं। राम निहाल कहते, तुमसे अपराध कैसे,
एक बात बताना मैं भूल गया मेरे बच्चों, श्यामा का एकमात्र रोजी रोटी का जरिया उसका मकान था, किराया था, मकान से मिलने वाला किराया, और वह अपने जीवन को व्यस्त में रखती थी। कैसे? अड़ोस पड़ोस के बच्चों को घर में बुलाती, उन्हें खिलाती, उन्हें पढ़ाती थी, और उसी में उसका जीवन कट जाता था। उसने जीवन भर ये निश्चय कर लिया था कि कभी शादी नहीं करेगी, ऐसे ही जीवन बिता देगी, ऐसे ही जीवन बिता देगी, दृढ़ संकल्प किया था उसने। ऐसे श्यामा के लिए राम निहाल मन में प्रेम का संदेह पाल रखा था। दोनों ही हम उम्र थे, इक्वल एजेस, लेकिन श्यामा राम निहाल से 1000 गुना मैच्योर थी, मैच्योर थी। तुमसे अपराध होगा या क्या कर रहे हो, मैं रहता हूँ, इसमें मेरी भूल है, प्रायश्चित करने का ढंग नहीं है ना, या मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, या मन नहीं माना। श्यामा जैसे सावधान हो गई, श्यामा सावधान हो गई उसके मन की बात को जानने के लिए। मेरे बच्चों, औरतें चाहे तो मर्द के मन की सारी बात उगलवा सकती हैं। श्यामा ने उसी हथियार का प्रयोग किया ताकि राम निहाल के मन की सारी बातें जान सके। उसने पीछे फिरकर देखा किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी जा, यहाँ से कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई लाई, खींचकर राम निहाल के बगल में बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागौन की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, अब ध्यान देते चला। राम निहाल अब बताएगा मोहन बाबू मनोरमा के, कहने लगा, श्यामा तुम्हारा, पहले श्यामा के बारे में, तुम्हारा कठोर व्रत, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बंधवे का आदर्श, जो विधवा होने के लिए तूने अपने लिए आइडियल स्थापित किया है, मेरे हृदय में विश्वास और मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। मैं जान गया कि मनुष्य अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता है, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजा कर दे की कुठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको वहाँ कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हो, जब तुम्हारे घर में आया, जब तुम्हारे घर में आया, बता रहा भाई, बता रहा है कि जब तुम्हारे घर में आया, लगा कि मेरी सारी दौड़ पूरी हो गई, मुझे विश्वास हो गया कि मैंने घर पा गया। मतलब समझ आओ, रहने के लिए घर ही नहीं, श्यामा से शादी करके अपना घर बसाने की इच्छा रखते हुए उसने कहा, लगा कि मुझे मेरा घर मिल गया। मैं जब संसार को जानने लगा, तभी से मैं गृहहीन था। जब मैं होश संभाला, पता लगा कि मेरा अपना कोई घर नहीं, मेरा संदूक, थोड़ा सा सामान जो मेरा उत्तराधिकार था, वो वास्तव में उसके पास वस्तुओं के नाम पर बहुत सारी वस्तुएं नहीं थी। पीठ पर लादे हुए घूमता, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपने गृहस्थी का सामान टट्टू पर लादे घूमता है। कंजर मीन्स खराब दोस्त मेरे बच्चों, ट्रेवलर जो अपना घर का सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुले मैदान में प्लास्टिक का टेंट लगा कर रखते हैं, 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने रहने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको खराब दोस्त कहते हैं। कह रहा है कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। कंजर शब्द है मेरे बच्चों, मतलब खराब दोस्त। मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, मैं चतुर था, बोल रहा है कि मैं चतुर था, इतना चतुर कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए। वास्तव में मेरे बच्चों, जब मनुष्य अपने आप को ज़्यादा चतुर समझता है, तो समझो कि उसे बहुत ठोकरें लगती है। इस संसार में एक ही चतुर है, वो है परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मनुष्य का अधिक चतुर होना उसे अभागा बना देता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। जो अपने आप को चतुर बनता है, उसके अंदर अहंकार आता है और ईश्वर की दया उसे नहीं मिलती। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि यह दाव बैठा है, मैं अपने आप पर विजयी हुआ। मैं सुखी और संतुष्ट न होकर
चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मेरे लिए मृग मरीचिका थी। शब्द है मृग मरीचिका मेरे बच्चों, मृग मरीचिका। गर्मी के दिनों में मेरे बच्चों दूर सूर्य की गर्मी से हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठने लगती है और वो ऊपर उठकर बहती है। दूर से देखने पर वहाँ लहराता हुआ पानी दिखाई देता है, लेकिन वो केवल भ्रम मात्र होता है, जिसके पीछे हिरण भागते भागते अपने प्राण दे देते हैं। इसलिए उसे मृग मरीचिका कहते हैं, जिसको मिराज कहा जाता है। मैं अब जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, अब तक वे लोग मुझे सुशिक्षित और वे बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सुख है, तुम्हारे यहाँ घर का सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि वो मनोरमा को पहचाने का निर्णय किया था, है ना। यह बात कहकर राम यार चुप हो गए। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, बैठती थी। अरे कमान द सब्जेक्ट कह रहा है कि छोड़ना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे श्यामा उसके मन की बात को पहचानने लगी थी। अरे धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, एकदम सब्जेक्ट पर आ जाओ, क्या बात है, असली बात है उससे कहो। और उसके मन की बात जानने के लिए कुछ और चटाई को नज़दीक लाए, ताकि राम यार प्यार में पिघल कर अपने दिल की बात को खोलकर श्यामा के सामने रख दे। देखो क्या हुआ, श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, उससे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना सुचिंतक मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे न कहूँ। क्या कहा राम यार, श्यामा तुम मेरी सुचिंतक हो, मेरी मित्र हो और मेरी रक्षक हो, तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। तो यह बार अब तक रोता रहो, यह चाय था ना। हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी, बता रहा है, ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा, कुछ दिन पहले की बात, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात, जो घटना मोहन बाबू और मनोरमा के साथ घटित थी, उसी बात का वर्णन कर रहा है। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या को शोभा देखने के लिए रोज दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे रोज टहलने जाते हो। आज मेरे एक संबंधी मेरे घर में आए हैं, इन्हें भी एक बाजरे में घुमाते आओ, आज मुझे छुट्टी नहीं है। मेरे एक रिलेटिव ब्रज किशोर ने कहा, मेरे रिलेटिव आए हैं, ले जाकर आज बाजरा मिस नौका उसे उसमें बैठाकर पूरा गंगा विहार कराता हूँ, गंगा में घुमा दो। आज मेरी छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी होती ब्रज किशोर ने कहा तो मैं खुद घुमाने ले जाता। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली। याद रखना मेरे बच्चों, यह मनोरमा के पास इसलिए जा रहा था क्योंकि मनोरमा सुंदरता में श्यामा की अपेक्षा अधिक सुंदर थी। और मैं समझ गया मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर पर बाजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। राम निहाल और ब्रज किशोर एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्त बन गए थे। दोस्त की मदद करने के लिए राम निहाल ये बात मान गया था। पुरुष के मुख पर रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घुमाते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बाजरे पर चांदी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू ऊपर जाकर बैठ गए। मरते पहले ही पति पत्नी में खटपट थी, ध्यान देते चलो। पौड़ी लगी थी नाव पर चढ़ने के लिए, एक पटरा काठ का जो होता है ना, जिसको मतलब प्लेट जाता है, वो रखा हुआ था और उस पर चढ़ने से मनोरमा डर रही थी। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चलिए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। कान में मेरे बच्चों एक सुंदर स्त्री कान के पास मुंह लाकर कहे
कि मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है। मेरे बच्चों, वास्तव में वो ताकि पति न सुने, पति नाराज हो जाते, लेकिन इसका एडवांटेज राम निहाल ने लिया, है ना। कुछ भी है, तनिक सावधान रहिएगा। नाव की बात है, सावधान रहिएगा। नदी है, तैरना नहीं जानेंगे, कहीं धक्का मुक्की हुआ तो गिर जाएंगे। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख के सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, यह दीपदान का क्या अर्थ है? तुम उससे गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा, यही तो मेरा तुम्हारा मतभेद है। मेरे बच्चों जब नाव में घूम रहे थे तो चारों तरफ छोटे छोटे दीप, अभी भी जैसे छठ पूजा के समय सुबह जब होती है रात को तो लोग दिए जलाकर पानी में छोड़ते हैं, वैसे ही गंगा के किनारे लोग भी गंगा में दिए जलाकर छोड़ते हैं। उसी दीप के बारे में बता रहे हैं। मोहन बाबू ने पूछा, मनोरमा ने कहा, है ना, मनोरमा ने कहा यह गंगा जी की पूजा है, जैसे हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। जीवन के लघुद्वीप के आनंद की धारा में बहा देने का संकेत है। कितनी सुंदर कल्पना। यहाँ मोहन बाबू ने कहा, नहीं, ये गंगा जी की पूजा नहीं है, ये जो दिया है ये जीवन है। जैसे अंत में यह जीवन भी पानी में ही बह जाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन से मोह न रखते हुए जीवन को क्षणिक मानना चाहिए। कितनी सुंदर कल्पना। कहकर मोहन बाबू जैसे आश्वासित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, फिर से उस औरत ने कहा, दिखाना अपने कान के पास। दूसरी बार अब राम निहाल के तो मन में पहले एक लड्डू फूटा था, अब दो लड्डू फूट गए। मैं चकित हो रहा था। बंजारा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों पर जो टंगे दीपक हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी की ओर जाने के लिए संकेत है। फिर आते उन्होंने कहा, आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। अपने पति से करें, यह मैं जानता हूँ। वो संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को पागल बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। पत्नी से शिकायत थी, किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मना करूं, और मैं यह नहीं सोच सकती। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता नहीं। देख लिए थे, उन्होंने कहा, मनोरमा, ऐसा प्यार जिसमें धोखा हो, ऐसे प्यार की कोई आवश्यकता नहीं। मोहन बाबू मनोरमा पर भी विश्वास करते थे, क्योंकि लोगों द्वारा वो छल गए थे, लोगों द्वारा उन्हें धोखा मिला था। जीवन में मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाओ? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई डर नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती? वो जानते थे मनोरमा और ब्रज किशोर मिले हुए। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वो चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेत हो रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, माझी लौट चलो। माझी में नाविक। कार्तिक की रात चांदनी शीतल हो रही थी। नाव मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। मोहन बाबू समझ गए कि ब्रज किशोर मनोरमा के साथ षड्यंत्र किया है।
कैसा षड्यंत्र कि वे मोहनलाल को पागल सिद्ध कर दे, पागल सिद्ध हो जाएंगे, पागल खाने चले जाएंगे। और नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण मोहन बाबू की पूरी संपत्ति का केयर टेकर ब्रज किशोर को बना दिया जाएगा और मनोरमा भी उनके पास चली आएगी। ये सारी चाल ब्रज किशोर की थी। इसी ब्रज किशोर से बचने के लिए और अपने पति को समझाने के लिए मनोरमा बार बार राम निहाल को पत्र लिख रही थी। मेरे बच्चों लिसन, ओह अब चुप ही रहोगे। मैं कहती हूँ व्यर्थ का संदेह अपने मन से निकाल दीजिए, नहीं तो कहीं से जहर मंगाकर मुझे दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। छुट्टी तो हो, स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे इन बातों को नहीं कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। मोहन बाबू अपने पत्नी के पैर को पकड़कर क्षमा मांगने लगे। वह पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकी, मेरे शरीर से उसका शरीर स्पर्श हो गया, बॉडी में बॉडी टच हो गया मनोरमा और राम निहाल का। ये भी वो बेचारी हटी थी कि पति को पैर छू रहा था, पति पाप न लगे। राम निहाल से मनोरमा का शरीर टच हो गया, इसको भी प्यार समझ बैठा राम निहाल। लिसन, वो क्षुब्ध और शंकों से उपचुप रमणी जैसे किसी आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की धारा पर बाजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रहे थे। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वा संदेह भार से पीड़ित स्त्री अब भी कहती थी, आप देखते हैं ना, तब मानो मुझे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा उपहास मत उड़ाओ। मैं चुप था। घाट पर बाजरा लगा, फिर युवती मेरा हाथ पकड़कर पौड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों दृष्टता से मन में सोचा, मैं धन्य हूँ, आई एम ग्रेट। मोहन बाबू पर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने घर अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मेरी जो विपत्ति है, क्या मेरी आप सहायता नहीं करिएगा? उसने कहा, मतलब यह था कि राम निहाल से उसने कहा कि आप आइए, हमारी मदद करिए, मेरे पति के मन से संदेह है, उसको निकालिए। राम निहाल समझ गया, सहायता न करिएगा अर्थात पति को छोड़कर आप मुझे अपना लीजिएगा। ये शक था मेरे बच्चों, ये शक था, ये संदेह था राम निहाल के मन में। मेरे बच्चों, श्यामा ने एक बार गरीबी से राम निहाल को देखा, वो चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और कुछ है या बस? राम निहाल से झुका कर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कौन? श्यामा पूछे, टेल मी फ्यू मोर वर्ड्स। कहा, अब चिट्ठियों के बारे में बताए। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं मोहनलाल अदालत से पागल मान लिया जाए और ब्रज किशोर बाबू उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, केयरटेकर, क्योंकि वे मोहनलाल के निकट संबंधी है। इज द ओनली वन रिलेटिव। भगवान जाने इसमें क्या रस, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा। मोहन बाबू अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गए। तुम जो चिट्ठियों का बंडल देख रहे हो, ये मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा था। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब समझ में आ रहा है श्यामा को। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते नहीं
कि मनोरमा तुमको, क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो बैड कैरेक्टर की है? छी रामनिहाल बाबू, तुम क्या सोच रहे हो? देखो तो ये हाथ में कैसा चित्र है, दूसरा लिफाफा देख ली जिसमें उसी का फोटो था। अब वो फोटो देखते देखते वो पूरी बात समझ गए, है ना। कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, ओ अरे ये तो मेरा चित्र है ना, अरे ये तो मेरा है। तो क्या तुम मुझसे भी प्रेम करने का लड़ापन कर रहे हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको, अच्छा मन बहलाने का जरिया खोज लिया है, मुझसे प्यार करने का मनोरमा से, है ना। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया। कहे कि तुम्हारे मन में है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मनोरमा को नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते। अच्छा साधन, मन को खुश करने का अच्छा साधन तूने जुटा लिया है। तभी कैरों की तरह यहाँ से बोरिया बांध कर भाग रहे हो। रामनिहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उससे भागने की रान हो। श्यामा ने दृढ़ स्वर में कहा, कंक्लूजन मेरे बच्चों, निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, हाउ डेंजरस इट इज। इसके चक्कर में, प्यार के चक्कर में कभी पड़ना मत, है ना। एक दुखिया स्त्री अपनी मदद के लिए आपको बुला रही है, जाइए उसकी मदद करिए, सारा सामान यहाँ रखिए, मदद करने के बाद यहाँ आइए, है ना, उसकी सहायता करके लौट आइए, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, योर बिलोंगिंग्स विल बी हियर। तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। मैं अभी आपको बहुत कुछ मुझे सिखाना है ना। उठो, जाओ, नहा धो लो और जो भी ट्रेन मिले उस ट्रेन से सीधे पटना जाओ और मनोरमा की मदद करो और मनोरमा और मोहनलाल को ब्रज किशोर की चालाकियों से बचाओ, उनकी रक्षा करो, फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, मन का संदेह था। जो ही श्यामा ने ये बात कही, रामनिहाल के मन का संदेह दूर हो गया, वो नहाने चला गया और उसके बाद वो पटना गया। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। अगले पीरियड में मेरे बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होऊंगा और अगले पीरियड में ये चैप्टर समाप्त। अगला पीरियड तुम्हारे हिंदी सिलेबस की समाप्ति होगी। हिंदी सिलेबस की समाप्ति मेरे बच्चों, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। आप सभी किसी की कमी खले बिना आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूँ मेरे बच्चों। धन्यवाद।